नमस्कार। यूएसटी न्यूज़ पर सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, आज चुनाव आयोग ने 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तिथि की घोषणा कर दिया। महाराष्ट्र और झारखंड दोनों राज्य में विधानसभा का चुनाव नवंबर में होंगे। चुनाव की तिथि महाराष्ट्र चुनाव के लिए 20 नवंबर निर्धारित की गई है। 20 नवंबर को पूरे महाराष्ट्र के 288 सीटों पर चुनाव आयोजित किया जाएगा। महाराष्ट्र की जनता अपना मतों का प्रयोग कर कौन होगा महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव विजेता, महाराष्ट्र के अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका चुनाव महाराष्ट्र की जनता 20 नवंबर को वोट देकर तय करेगी और चुनावी नतीजे 23 नवंबर को मतगणना करके घोषणा की जाएगी। महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा 145 है, अर्थात जो दल 145 या इससे ज़्यादा सीटें जीतेगी उसी का महाराष्ट्र में सरकार बनने जा रही है। और अब हम चर्चा कर रहे हैं झारखंड चुनाव की। तो झारखंड एक आदिवासी बहुल राज्य है, खनिज संपदा से भरपूर राज्य है और झारखंड में 2 चरणों में चुनाव आयोजित करने का निर्णय चुनाव आयोग ने लिया है। झारखंड में चुनाव 13 नवंबर और 20 नवंबर को होगी। चुनाव की घोषणा महाराष्ट्र के साथ ही 23 नवंबर को किया जाएगा, यानी 23 नवंबर को ही यह गणना करने के बाद चुनाव आयोग बताएगी कि झारखंड में अगला सरकार किसकी बनने जा रही है। झारखंड में कुल 81 विधानसभा क्षेत्र हैं। 81 विधानसभा में 28 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है और 9 सीटें अनुसूचित समाज के लिए आरक्षित है। इस प्रकार झारखंड विधानसभा के कुल 37 विधानसभा को आरक्षित किया गया है और मात्र 44 सीटें सामान्य श्रेणी में आता है। इसके अलावा चुनाव आयोग ने उपचुनाव की भी घोषणा किया है और उपचुनाव के नतीजे भी 23 नवंबर को ही घोषित की जाएगी। अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चुनाव आयोग
ने मंशा जाहिर किया कि चुनाव निष्पक्ष होगा और चुनाव के दौरान मनी और मसल पावर के प्रदर्शन पर चुनाव आयोग निगरानी करेगी और मनी और मसल पावर का दुरुपयोग होने पर कठोर कार्रवाई चुनाव आयोग के द्वारा किया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि 81 सीटों में जो दल 42 सीट यानी 42 सीट जो दल जीतेगा वही दल झारखंड में सरकार बनाएगी। तो झारखंड में सरकार बनाने के लिए 42 का जादुई आंकड़ा पार करना होगा। वहीं महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए 145 का जादुई आंकड़ा पार करना और दोनों ही राज्य में भाजपा को मजबूत टक्कर देने की स्थिति में विपक्ष है। कौन होगा महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री, कौन होगा झारखंड का अगला मुख्यमंत्री, यह तय तो जनता करेगी। लेकिन चुनावी घोषणा के साथ ही क्षेत्रीय नेताओं की सक्रियता बढ़ गई है और जनता को कौन सा दल अपने तरफ आकर्षित करने में सफल होता है, यह तो जनता जनार्दन के मूड के ऊपर है। लेकिन जहां झारखंड में अर्जुन मुंडा, जैसे अनुभवी नेता हैं, बाबूलाल मरांडी जैसे अनुभवी नेता हैं, वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा भी झारखंड में मजबूत पकड़ रखती है। जैसा कि हाव भाव से प्रतीत हो रहा है कि दोनों राज्य में कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ने में सक्षम नहीं है और वो गठबंधन के तहत ही चुनाव लड़कर अपनी अस्तित्व बचाने की प्रयास करेगी। जनता जनार्दन है, जनता मालिक है, लोकतंत्र में जनता सब कुछ है। इसलिए महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में भाग लेने वाले सभी नेताओं को मैं शुभकामना देता हूं और सरकार किसी की भी बने, महाराष्ट्र और झारखंड में विकास हो, महाराष्ट्र और झारखंड की जनता खूब तरक्की करे, इसी कामना के साथ विराम देते हुए अपने दर्शकों से आग्रह करते हैं कि वो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें और हम अब महाराष्ट्र और झारखंड के अधिकांश विधानसभा के ऊपर बारी बारी से चर्चा करेंगे कि किस क्षेत्र पर किस नेता का पकड़ है, किस क्षेत्र में कौन सा नेता जनता से क्या वादा कर रही है,
किस क्षेत्र में कौन नेता कितनी बार जीते हासिल किया है, इन तमाम जानकारियों के साथ किस क्षेत्र की क्या समस्या है, इन सारी बातों पर भी हम चर्चा करेंगे और जनता का रुझान क्या है और सबसे बड़ी बात, चुनाव के दौरान आरोप और प्रत्यारोप का जो दौर चलता है उसमें कौन सा नेता, कौन सी पार्टी पर किसने आरोप प्रत्यारोप लगाया, क्या वो आरोप प्रत्यारोप जनता के पक्ष में है, इन सारी बातों पर हम अगली बार चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। जय हिंद, जय भारत।